नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, युद्ध रुक चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत पाकिस्तान युद्ध रुक चुका है। भारत पाकिस्तान ऑफिशियली सीज फायर पर समझौते पर एग्री हो गए हैं। बीच में मध्यस्थता किया है अमेरिका, और ये मैं पूरा प्रूफ दिखाऊंगा। और अभी घंटे 2 घंटे में आप सबको पूरा न्यूज ये फैली जाएगी जंगल में आग की तरह, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज है। भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है ये ऑफिशियली रुक गया है। शुरुआत में जब मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप का अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप का जब मैंने ये ट्वीट देखा, तो पहले तो मुझे भी भरोसा नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर रुका गया, फिर पता लगा कि सभी लोग रिट्वीट करने लगे। कुछ देर बाद फिर पता लगा कि पीआईबी भी करने लगा, है ना। उसके बाद फिर इंडियन ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट ही आ गया। तो मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा। आप पहले ये देखिए ट्वीट, डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया है। आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टाक मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। लॉन्ग नाइट का मतलब ये हुआ, एक्चुअली में हम लोग के यहाँ दिन चल रहा है, अमेरिका में रात चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि रात भर में लंबे समय तक बातचीत हुई दोनों देशों के बीच में। आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। पूरी तरीके से और तुरंत तरीके से सीज फायर पर एग्री हुए हैं। कंग्रेचुलेशन टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस। कॉमन सेंस यूज करने के लिए दोनों कंट्रीज को कंग्रेचुलेशन। एंड ग्रेट इंटेलिजेंस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर। तो ये इन्होंने अभी ट्वीट किया, और इन्होंने पहले ट्रूथ पर किया, उसके बाद ये वैसे ही करते हैं, मतलब इनका ये तरीका है। इसीलिए और थोड़ा सा विश्वास हो गया। सबसे पहले ये अपने ट्रूथ सोशल पर, जो इनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर ट्वीट करते हैं। उसके बाद उसी को रिपोस्ट करते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के ट्विटर पर या कहें एक्स प्लेटफॉर्म पर। फिर इसके बाद मिनिस्ट्री, जो भारत के ऑफिशियल्स के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया जाता है, वो अनाउंसमेंट आ गया। ये अनाउंसमेंट की वीडियो आप भी देखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तब। ठीक है, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है सीज फायर का। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. इसके बाद थोड़ा सा और मैं प्रूफ आपको दिखा दूं कि वैसे तो अभी कुछ देर बाद में, जैसे कि मैंने आपको बताया, जंगल में आग की तरह बात फैलेगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है उसको मैं लास्ट में करूंगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर आप पीआईबी का भी देख सकते हो, ऑफिशियल है ये, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। भारत सरकार का ये ऑफिशियल न्यूज एजेंसी होता है, समझ लो कि जिसके द्वारा कोई भी चीजें घोषणाएं की जाती हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा भी ये वीडियो जो है वो लेकर के पोस्ट किया गया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री कंफर्म द इम्प्लीमेंटेड ऑफ सीज फायर ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर। तो अभी रिसेंटली ही ये प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई और कहा गया इमीडिएट इफेक्ट से, मतलब 5 बजे, मतलब अभी से 5 बजे, 5:15, 5:30 बजे इन्होंने आकर के बोला कि 5 बजे से, आज के दिन में 17 बजे से, वीडियो में भी आपने सुना होगा, तो सीज फायर लागू होता है। मतलब अब से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी गोलीबारी नहीं होगा दोनों तरफ से, और वो भी पूरी तरीके से, ना एलओसी पर ना बाकी के किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का भी आ गया। आप यहाँ पर ग्रे टिक देख सकते हो। ये जो मंत्रालय होते हैं उन्हीं को मिलता है, जो मंत्री होते हैं किसी सरकार में होते हैं उन्हीं को ये टिक मिलता है। ठीक है, ग्रे टिक। इन्होंने भी कहा है इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्कड आउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। India has consistently maintaining a firm and uncompromised stance against terrorism in all its form and manifestation. It will continue to do so. अच्छा, एक चीज और आया इसके जस्ट कुछ देर पहले, मतलब कुछ घंटों पहले की ही बात है। अभी कुछ घंटे पहले भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि आतंकवाद के खिलाफ अगर मान लो आगे जो भी कोई हमला होता है तो भारत उसे वार का एक्शन समझेगा। मतलब समझेगा कि भारत को वार में ला दिया गया है अगर अगला कोई भी टेरर अटैक होता है तो। ये भी इसी के साथ आपको जोड़ना जरूरी है। शायद उस टाइम ही बातचीत चल रही होगी, तो इसीलिए उस टाइम ये ट्वीट आया कि आगे आने वाले समय में कोई भी अगर भारत पे आतंकवादी हमला होता है तो उसे वार मान लिया जाएगा, स्टेट ऑफ वार उसे वार डिक्लेयर, युद्ध की घोषणा मान लिया जाएगा, और उस टाइम इंडिया फुल फ्लेज वार करेगा। तो हो सकता है उस डील में जो
मध्यस्थता की है अमेरिका ने, उसमें यही सब बात हुई हो कि चलो इस बार तो ठीक है हम रोक दे रहे हैं, लेकिन अगला अगर कोई सा भी आतंकी हमला होता है या फिर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो फिर अगली बार हम वार समझेंगे और अगली बार खत्म कर देंगे। शायद इस मुद्दे पर बात हुई होगी। लेकिन अभी देखो, अब क्या होगा आगे, इसको देखते हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ा मौका था जो छूट गया हाथ से, बहुत बड़ा मौका था। इस टाइम पर पूरा देश का सेंटिमेंट था साथ में, कोई भी मतलब धार्मिक भी भेदभाव नहीं थे, सारे धर्म भी एकदम एक साथ थे भारतीय सेनाओं के साथ, कोई भी कम्युनल विवाद भी नहीं हो सकता था, विपक्ष की पार्टियां भी सरकार का सपोर्ट कर रही थी, हर एक कोई सरकार के साथ में था। बहुत बड़ा मौका था इस टाइम पीओके भी लेने का, लेकिन ये मौका अब हाथ से छूट गया और शायद अब नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइम पर हर एक चीज जो है वो अपने ही पक्ष में थी, चल रही थी। इस टाइम पर ये सीज फायर की घोषणा, अनलेस अंटिल आगे चल करके कोई पाकिस्तान जो है गलती ना कर दे, वो भी गलती करेगा, वो अपनी आदत से बाज आएगा नहीं, कितना भी कुछ हो जाए। अगर गलती ना किया तब तो समझो ये बहुत बड़ा मौका हाथ से गवा दिया इंडिया ने। और पीएम मोदी को भी यहाँ पर, इनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी थी, ये भी मतलब अपने आप को इंदिरा गांधी जी से कंपेयर करते थे, तो इसलिए एक प्रकार से इनके लिए भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आ जाता। जैसे इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को अलग किया था, उस टाइम अगर ये टाइम, अगर इस टाइम ये पीओके ले लेते तो इनके टाइम भी मतलब इनका भी एक गोल्डन एरा और अच्छे से हो जाता। लेकिन खैर अभी तो सीज फायर की घोषणा हो गई है, लेकिन कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा कि आगे अगर कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसे इंडिया वार मानेगा और उसके बाद फुल फ्लेज तरीके से एक्शन लेगा। खैर सरकार का कोई भी फैसला होगा, हम सब लोग साथ हैं, देश की सेनाओं के साथ हैं, देश की सरकार गवर्नमेंट के साथ हैं इस टाइम पर युद्ध की स्थिति में, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक कंडीशन भी थी। तो आप लोग की इस पर क्या राय है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है कि सीज फायर करना चाहिए था? दूसरी बात मुझे ये नहीं समझ में आया, ये अमेरिका कहाँ से आ गया बीच में, ये कौन होता है? अभी तो कल न्यूज आई थी, जेडी वेंस जो थे इनके उपराष्ट्रपति, ये कह रहे थे कि भाई हमसे कोई मतलब नहीं है दोनों के बीच में, नन ऑफ आवर बिजनेस। अभी ये पता लग रहा है कि आज रात भर ये लोग बात किए हैं, उसके बाद फिर बीच में सीज फायर कराने पर आए हुए हैं। तो अब इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर मिलते हैं, आगे कोई भी अपडेट आती है, कोई भी डेवलपमेंट आती है तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी अगर आप लोग जीएस की तैयारी करना चाहते हो तो जीएस सफलता बैच आया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए ये मात्र 499 में है, प्राइस इसके जल्द बढ़ जाएंगे, तो आप इसे 499 में परचेज कर सकते हो। 2025-26 का बैच है, कंप्लीट जीएस आपको 12 महीने के लिए मिलेगा। इसमें क्लासेस 2 क्लासेस पर डे चल रही हैं, मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही हैं, आप जा करके डेमो वगैरह लेकर के देख सकते हो। जीएस सफलता बैच मिलेगा कहाँ पर आपको, तो ये एमजेटी ऐप पर मिलेगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना और वहीं पर जाकर आपको मिल जाएगा जीएस सफलता बैच। तो उसको आप डेमो लीजिए, उसके बाद परचेज कीजिए, डिटेल क्लास नोट्स मिलेगी, डिटेल वीडियोज मिलेंगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वनडे लेवल की, तो सब में ये काम आने वाला है, फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स। ठीक है, तो आप एक बार लेकर के देखो, जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।